Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our first chapter, that is programming techniques. A computer is a general purpose electronic machine invented to help people to solve many problems. Various programming techniques are used for solving problems on computer. कंप्यूटर जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट किया गया और बहुत सारी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ होंगी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम कोई भी टास्क है जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना है। एक प्रोसेस है जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और हर एक को एक सीक्वेंस में हमने स्टेप को करके उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टास्क क्या है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस विच इज़ द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम देन ट्रांसलेट इट इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस in a programming language that a computer can understand and execute. सॉल्विंग प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक मेन टास्क है और ये काम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर करेगा। प्रोग्रामर पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि उसको मैनुअली कैसे लोग सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करेगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। नेक्स्ट इज़ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द प्रोग्रामर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हम इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। इसलिए पहले प्रोग्रामर प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद फिर उसके सोल्यूशन के लिए वर्किंग स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको प्रॉब्लम को एनालाइज करना। एट दिस स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रोग्रामर इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉब्लम एंड गैदर्स एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन। फिर जब प्रॉब्लम डिफ़ाइन होगी तो फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा और ये देखेगा कि इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पे सॉल्व करने के लिए हमें किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेगा। उसके बाद कैंडिडेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। तो ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिडेट सॉल्यूशंस। तो जितने भी सॉल्यूशंस होंगे जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे तो वो सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस कहलाएंगे। सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। बहुत सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस में से फिर हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो उस प्रॉब्लम का वो सेलेक्ट करना है। बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि स्पीड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड। द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट। कि उसके जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो एफिशिएंट होना चाहिए। उसके कॉस्ट को हम देखेंगे। द सिलेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कि हमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, हमें हमारी लिमिट्स के अंदर उसकी कॉस्ट हो ताकि वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और उसके बाद है कम्प्लेक्सिटी। द सिलेक्टेड सॉल्यूशन शुड नॉट बी कम्प्लिकेटेड। जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। इट शुड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स के जितने स्टेप्स कम होंगे उतना सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट रहेगा। तो इसलिए फिर हमने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी चेक करना है। उसके बाद फिर हम उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की प्लानिंग करेंगे। इट इज़ अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट रेफर्स टू डिवाइडिंग द सॉल्यूशन इनटू स्टेप्स एंड अरेंजिंग देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमने जब बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करेंगे ताकि फिर हम उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें।
अब हम देखेंगे कि जब हमने प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया, हमने बेस्ट सॉल्यूशन भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर हमने जब प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है तो कंप्यूटर पे जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले जो हमारा पेपर वर्क होगा वो होगा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मीन्स मेथड, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स और प्लान। एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो हम एक पेपर वर्क कर लेंगे ताकि हमें प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका एक स्केच टाइप एक चीज़ बना लेंगे ताकि हमें इसके स्टेप्स का पता चले कि हमने किस सीक्वेंस में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और प्रोग्राम बनाना। अब ये देखिए एग्जांपल है एक एल्गोरिदम की कि हमने प्रिंट करना है ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो इसमें ये है कि एल्गोरिदम में हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन, इस तरह हम स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं और स्टार्ट से ये स्टार्ट होता है और स्टॉप पे ये ख़त्म होता है। अब हमने स्टेप 1 में स्टार्ट लिखा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इनिशियलाइज़ किया एक वेरिएबल के और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। उसके बाद हमने उसकी आउटपुट लेनी है जो कि उसकी वैल्यू होगी के की। अब हमने चूँकि ऑड नंबर लेने हैं तो फिर हमने उसको इंक्रीमेंट करना है बाय 2। अगर हम के को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो तो फिर हमारी एक सीक्वेंस में काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5, लेकिन हमने चूँकि इसका ऑड नंबर्स को करना है तो 1 के बाद हमारे पास 3 आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि उसको इंक्रीमेंट किया बाय 2। फिर स्टेप 3 में हमने किया के इज़ इक्वल टू के प्लस 2। अब के की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट होगा स्टेप तो के की वैल्यू 2 स्टेप्स बढ़ती जाएगी। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज़ लेस दैन 100। अब चूँकि हमें 100 से एक्सीड नहीं करना, हमें 100 तक रहना है, 100 तक हमने ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन लगा लेंगे कि इफ़ के इज़ लेस दैन 100 देन गो टू स्टेप 2, कि जब तक के 100 से लेस होगा तो वो स्टेप 2 पे जाता रहेगा, बार बार जाएगा और फिर वैल्यूज़ उसकी 2 स्टेप से प्रिंट करता जाएगा और वैल्यूज़ प्रिंट करता जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू 100 से एक्सीड करेगी तो गो टू स्टेप 5, तो गो स्टेप 5 पे चला जाएगा जहाँ पर वो फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जो कि आपने देखा कि कैसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर पे। तो अब एल्गोरिदम तक आपके पेज नंबर 14 से 17 तक जितने भी आपके एल्गोरिदम से ये सारे आपने थॉरली इनको देखना है, पढ़ना है, और आपके एक्सरसाइज में भी जितने एल्गोरिदम्स हैं वो सारे आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा जो है कि फ्लो चार्ट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।